बहुत मज़ेदार होती है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये पसंद आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तिल की गजक गुड़ के साथ जो मैंने बनाई है, गुड़ और चीनी में, आपको ये कैसी लगी रेसिपी। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, मैं आपको उसको खस्तापन जो होता है, गजक जितनी खस्ता हो उतनी अच्छी होती है। ये देखें, इस तरह मैंने हाथ से तोड़ी और ये टूट गई। और ये जितनी देर रखी रहेगी, आप इसकी लेयर चेक करें, ये जितनी रखी रहेगी उतनी ही ये जो है खस्ता और मज़ीद होती जाएगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ गजक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बनती है तिल से। इसके लिए हमने सफ़ेद वाले तिल ले लिए हैं। तिल में जितने हमने अभी ये एक पाव के मतलब एक पाव मेरे पास तिल हैं, इसको हम सबसे पहले जो है ग्राइंड कर लेंगे। तमाम तिल मिक्सी जार में मैंने डाल दिए हैं। इसको मैं ग्राइंड करूँगी, लेकिन बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, बस हल्का सा एक राउंड इसको चला लेना है कि ये तिल जो हैं बस टूट जाएं। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करेंगे, हल्का सा हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, इसको इस तरह जो है दरदरा सा हमने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं। ये देखें, तिल इसमें दिखाई भी दे रहे हैं और पीस भी गए। हल्का सा बस एक दफ़ा हमें इसको चला लेना है राउंड अपना मिक्सी जार में डाल के। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं गजक का। एक आप कढ़ाई ले लें। कढ़ाई के अंदर आप जो है थोड़ा सा, इसमें सबसे पहले आप डालें पानी, थोड़ा सा, बिल्कुल समझ लें 3 से 4 चमचे के करीब ना हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी गुड़। गुड़ को जो है मैंने कुचल लिया है। गुड़ मेरे पास है ब्राउन वाला गुड़। आप गोल्डन गुड़ जो मिलता है वाइट वो भी यूज़ कर सकती हैं, पर ये गुड़ जो है फ़ायदेमंद भी ज़्यादा होता है और मेरे पास यही गुड़ है तो मैं इसमें बना रही हूँ ये रेसिपी। जितना गुड़ है उतनी ही मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। 1 पाव गुड़, 1 पाव चीनी और 1 पाव ही तिल, तीनों मेजरमेंट आपने बराबर की रखनी है। बस हम इसे हल्का सा मिक्स करके अभी हम इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अभी हमको इसको मतलब बहुत ज़्यादा स्पून नहीं चलाना, स्लो फ्लेम पे हमें ये काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। इसको अभी हम मेल्ट होने देंगे। ये देखें, अब जब हमें लगे ये बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो गया है, अब हम इसमें चमचा मुसलसल चलाते रहेंगे। गुड़ की गजक बहुत मज़ेदार बनती है और बन जल्दी जाती है। बाज़ार में तो आपको पता है कितनी महंगी मिलती है, घर में कम बजट में और बहुत मज़ेदार ये गजक बन के तैयार होती है। कभी भी आप जब गुड़ को मेल्ट करें, गुड़ पापड़ी या गुड़ गजक कुछ भी बनाएं, तो इसको आप स्लो आंच पे बनाएं, ताकि इसमें जितना पानी होता है वो जल्दी से जो है ड्राई नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है तो वो ड्राई होता रहे। जितनी कड़क पापड़ी आपको चाहिए उतना स्लो आंच पे आप इसको बनाइएगा, उतनी ही खस्ता आपकी जो है गजक बन के तैयार होगी। जो झाग साइडों में आ रहे हैं, आपने इसको मिक्स करते जाना है, सेंटर में लाते जाना है बार बार इस तरह चला चला के, नहीं तो यहीं से कड़वा होना शुरू हो जाएगा और सेंटर से जो है देर में होगा मेल्ट और यहाँ साइडों से कड़वा होना शुरू हो जाएगा। आपको बस इस तरह चलाना है, साइडों से जो है इसको आप सेंटर में लाती जाएं। अब इसको पकते हुए तकरीबन इतना हो गया है कि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि अब ये थोड़ा कड़क होने के करीब है। तो अब आप इसको चेक कैसे करेंगी कि ये कड़क आपकी जो है गजक कड़क बनेगी या नहीं। आपने क्या करना है, थोड़ा सा ये लेना है और एक जगह पानी ले लें, उसमें एक इसको थोड़ा सा टपकाएं, बस ऐसे करके पानी के अंदर आप डाल दें। जब तक इसको मिक्स करेंगे हम, अब हम चेक करेंगे इसको निकाल के कि ये देखें, ये अगर ये देखें अभी ये नरम है थोड़ा सा ना, ये देखें दबा रहे हैं तो ये सॉफ़्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है अभी हमारी मतलब गुड़ को पकने के लिए और टाइम है। 2 से 3 मिनट हम गुड़ को और पकाएंगे।
अभी जब आप इसको इस स्टेज पे पका रहे हो, जब ये बिल्कुल लास्ट आपको लगे अब थोड़ा सा सॉफ्ट ये रह गया, इसमें आप चुटकी भर जो है ये देखें थोड़ा सा खाने का सोडा हम ऐड इसलिए करेंगे इसमें कि इससे इसका जो है थोड़ा सा कलर खूबसूरत हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास जो गुड़ था, ये गुड़ मेरे पास जो है ब्राउन वाला था, तो वो वैसे ही डार्क डार्क लगता है, तो इसमें मैंने चुटकी भर खाने का सोडा ऐड कर दिया। देखें इससे कलर इसका चेंज हो गया। अब खाने का सोडा डाल के जो है मैं इसे पहले मिक्स करूँगी अच्छी तरह। उसके बाद अब हम इसमें जो तिल है हमने तमाम तिल इसमें ऐड कर देंगे। अब हम तिल डाल के बहुत अच्छी तरह इसको पकाएंगे। तिल डाल के जब हम इसको पकाएंगे, देखें नीचे से ऐसे छूटना शुरू हो जाएगी। देखिए ना, तले से ऐसे हटना शुरू हो जाएगा। अब इस स्टेज पे आप इसके अंदर थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब आप इसमें घी ऐड कर दें। देसी घी हो या आम घी हो, बस ये ऐड करके अब आप इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट और पकाएं। इसकी निशानी ये देखें ना, ये कहीं से ज़ाया होगा, साइडों में देखें आप पूरा, और ये देखें साइडों से जब आप इसको चलाएंगी तो ये नीचे से बिल्कुल लगेगा नहीं। अभी हम इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट और पकाएंगे। बस अब आप ये देखें, जब आप इसको टर्न करें ना ऐसे करके, सारा टेक्सचर जो है एक साथ उठने लग जाए, तो इट मीन्स के बस इसका कुकिंग टाइम जो है अब ये पूरा हो गया है हमारी गुड़ की गजक का। अब हम इसे किस तरह जमाएंगे अब मैं आपको ये बताती हूँ। हमें जिस थाली में इसको जमाना है, हम उसमें थोड़ा सा घी लेंगे और पूरा जो है ब्रश की मदद से पूरी थाली में अच्छी तरह इसको लगा देंगे। इससे ये होगा जब आप अपनी गजक को इसमें से छुड़ाएंगे बर्तन में से, तो ये इस पर चिपकेगा नहीं, आसानी से जो है निकल जाएगा। अब ये तमाम जो हमारा गजक का सामान है, अब इसके अंदर हम थाली के अंदर डाल देंगे। आप देखें कितनी जल्दी जल्दी जो है ये कड़क होना शुरू हो जाता है। आपने जल्दी जल्दी से जो है इसमें से इसको छुड़ा लेना है, ताकि आपका गरम गरम में ही ये ज़ाया भी ना हो। सबसे पहले हम इसको ऐसे इस तरह करके, ताकि इसमें लच्छे अच्छे से आए, आप इसको एक पे एक करके इसको कवर कीजिएगा। यूँ कीजिएगा जिस तरह हम आटा गूंथते हैं ना और फोल्ड करते हैं, इस तरह आप इसको फोल्ड कीजिएगा। गरम गरम हाथ से तो नहीं कीजिएगा, इसको स्पून से ही कीजिएगा। जितना आप इसको बल देंगी, गजक ये आपकी जो बनके निकलेगी ना, ये उतनी खस्ता निकलेगी। जब इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप, तो इसको आप गिलास की हेल्प से इस तरह करके इसको दबाएं। अब ये बहुत गर्म है, हमें गरम गरम नहीं करना है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है कड़क होना शुरू हो जाती है।
ये आप देख रहे होंगे कितनी जल्दी कड़क होना शुरू हो गई है। इसको जमाने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता से इस पर जिस साइज़ की हमें बनानी है हम इस पर कटिंग कर लेंगे। गरम गरम में ही आपने ये काम करना है, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी फिर आप इसकी कटिंग नहीं कर पाएंगे। ये देखें आप कितना हार्ड हो गया है। हम इसे तकरीबन अब आधे से 1 घंटे के लिए इसको तकरीबन जब तक ये ठंडा नहीं आता 1 घंटे के लिए इसको इसी तरह छोड़ देंगे और फिर आपके खाने के लिए गजक मुकम्मल रेडी है। ये चेक करें, इसको 1 से 1.5 घंटा जो है इसे मैंने ठंडा करने के लिए रखा, फिर मैंने इसको इसमें से अलग किया। ये देखें गजक कैसी खस्ता खस्ता है। बहुत ये गुड़ की गजक है तो इसका कलर ब्राउन है, जो चीनी की होती है तो वो वाइट होती है। फुल तिल आप इसके अंदर चेक करें, फुल भरपूर तिल से ये बनी है गजक। उम्मीद है कि आपको ये मेरी गजक की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको इस गजक की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।